वीडियो मज़ेदार होने वाली है दोस्तों। कन्हैया कुमार की बोलती बंद कर दी इस एडिटर ने। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था कि तवाहुर राना को लेकर आ रहे हैं भारत, लेकर आ चुके हैं एनआईए भारत लेकर। सुनिए ना सवाल तो सुनिए कन्हैया। और आपसे जब सवाल पूछा गया तो आपने पहले तो ऐसे दिखाया जैसे आपको सवाल नहीं सुनाई पड़ा, फिर आपने बड़ा सवाल नहीं सुनाई नहीं पड़ा, फिर आपने बहुत मॉकिंगली कहा कि मुझे लगा रहे 15 लाख मेरे अकाउंट में आ गए। मैं ये सवाल ही नहीं सुना और वो सवाल वहां होने का कोई बात भी नहीं था। ठीक है, वो यात्रा का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तो हम जो पलायन की बात है, नौकरी की बात है, बेकारी की बात बोल रहे हैं। हाँ। लेकिन कोई भी अगर हमसे ये प्रश्न पूछेगा, हाँ। हमारा पक्ष बिल्कुल क्लियर है। जो कोई भी समाज में नफरत फैलाए, हमारी नज़र में वो आतंकवादी है। हमारी नज़र में जो लोग गोडसेवादी विचारधारा पे चलते हैं, नफरत फैलाते हैं, धर्म के नाम पे जो लोगों की कत्लेआम करते हैं, बम ब्लास्ट करते हैं, ये सिर्फ हमारे कानून के खिलाफ नहीं है बल्कि ये मानवता के खिलाफ है और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। ये सवाल तो तवाहुर राना पे था, फिर जिस तरीके से आपने जवाब दिया सबने ये कहा कि आपने अपमान किया है उन लोगों का जिन्होंने अपनी जानें खोई हैं। मैं सिर्फ बीजेपी पे हमला करता हूँ। क्या बोला तूने? मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा कि जय शाह यूपीएससी का एग्जाम दिया है, परिवारवाद पे आकर के यहाँ भाषण सवाल देते मैं हैं। तवाहुर राना पे पूछ रहा हूँ, आप अमित शाह पे चले जा रहे हो। मैं यही तो कह रहा हूँ कि हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस पलायन पे है, हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो नौकरी तो पे आपको है। लगता है कि आपके बयान से क्या आपने अपमान किया उन लोगों को जिनकी जाने गई? क्या आप सॉरी बोलेंगे कन्हैया? मैं क्यों किसी को अपमानित करूंगा? आप मुझे जरा उसका एक्सप्लेनेशन दीजिए कि अदानी कैसे आके पानी चोरी कर लेगा और पता नहीं क्या कर लेगा। पता नहीं आपने क्या बोलने की कोशिश करी वहां पर। नहीं बोला था। हाँ। सरकार ने पूछा कि बिहार में क्या है, बिहार में तो जो है रेवेन्यू ही नहीं है, तो आप कैसे कीजिएगा? तो उसका जवाब देते हैं कहा कि बिहार में क्या नहीं है। अच्छा। बिहार में पानी है, बिहार में सड़कें बन रही हैं, बिहार में जो है ताज होटल बना है, बिहार के जो है रिसोर्सेज के ऊपर जो है पूंजीपतियों की नज़र है, तभी तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग तैयार हैं। कौन कहता है कि बिहार में नहीं है? बिहार में सबसे जरूरी चीज़ है कि पानी है, हाँ। श्रम शक्ति है, यहाँ पे जो है खाना का जो है, आप बताइए 90% मखान जो है जिसको सुपर फूड कहते हैं, हाँ। वो बिहार के एक इलाके में जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। पैदा होता है। केला है, लीची है, मतलब दुनिया में। हाँ। बिहार के पर लीची उसके के बाद सामने आपने बोला ना कि पूंजीपतियों की नजर है यहाँ पर। पूंजीपतियों हाँ, की फिर नजर है। क्या मतलब? पूंजीपतियों की नजर, ये कहने का मेरा ही तात्पर्य था कि सरकार जो है चाह रही है कि औने पौने दाम पे यहाँ के रिसोर्सेज जो हैं, हाँ। वो पूंजीपतियों को हैंड ओवर कर दिया जाए। ठीक है, उसमें मैं ये सवाल उठा रहा हूँ कि आप फैक्ट्री लाना चाहते हैं, लाइए, लगाइए, लेकिन जो फैक्ट्री का धुआं सूंघेगा, जिसका ग्राउंड वाटर उसको जो एग्जॉस्ट किया जाएगा, खींचेगा, उसको भी तो कुछ मिले। बड़े खतरनाक लोग हैं। यहाँ हमारी वजह से जो है मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। नीतीश कुमार आज फैसला ले लें, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, सरकार गिर जाएगी। कन्हैया, पलायन रोकने की यात्रा जो आपने यात्रा इतनी सारी करी अभी, तो पलायन यात्रा पर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं आपकी यात्रा पे, कह रहे हैं कि कन्हैया तो खुद ही राजनीतिक पलायनवादी है। लेफ्ट छोड़कर कांग्रेस में आए, बेगूसराय से लड़े, हार गए तो छोड़कर दिल्ली चले गए, हार गए दिल्ली से तो लौटकर बिहार आ गए। फिर इनको बिहार की याद आई, ये तो है ही पलायनवादी, तो खुद ही है, इधर से उधर से इधर करते रहते, फिर ये क्या पलायन की बात करते हैं? मैं यही चाहता हूँ, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है, कि अगला कन्हैया कुमार जो है ना, अगली पीढ़ी का, उसको पलायन नहीं करना पड़े। चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली नहीं गया था। क्या करने गए थे? बोलो पूरा समय दोगे कन्हैया। चुनाव लड़ने के लिए नहीं गए थे, पीएचडी करने के लिए दिल्ली गए। अरे भाई साहब, मनोज तिवारी के अगेंस्ट कौन लड़ा था अभी? हम गए दिल्ली पढ़ने के लिए कन्हैया, लड़े ना अभी मनोज तिवारी के अगेंस्ट। उमर खालिद पे मैं सवाल पूछ रही हूँ कि आप कभी भी उसके बारे में कुछ बोलते ही नहीं। शहला राशिद के बारे में क्या बोले, बताइए, सवाल पूछिए, हम बताते हैं। बताइए ना, दूसरे साइड चली गई है। कौन से साइड? बुरा लगा आपको? कौन से साइड? हाँ, अब तो वो बिल्कुल बीजेपी की ही तरह बात करती है ना? उन्हीं की। कहाँ चली गई मुझे बताइए। आप लोग का साथ तो छोड़ दिया, छोड़ा कि नहीं? बीजेपी का सदस्य बन गई है। नहीं, आपका साइड छोड़ा कि नहीं? आपका साथ छोड़ा कि नहीं? साइड कौन सा है ये तो बताइए पहले। आप जिस साइड में खड़े वही साइड है जो जेएनयू का साइड है, बताइए। हाँ, अच्छा, ओमर खालिद के लिए क्यों कुछ नहीं बोलते? मैं एक्चुअली ऑनेस्टली पूछना चाहती हूँ कि ओमर पे क्यों कुछ नहीं बोलते हो? सब बात करेंगे, हम हर चीज पे बोलेंगे। चलिए, हमको किसी चीज आप में कुछ नहीं बोलेंगे। आप शहला राशिद कहाँ थी और कहाँ चली गई, मुझे जरा बता दीजिए। आपको भी पता है कहाँ चली गई, कहाँ थी? ठीक है, उसके बयान कैसे कैसे बदल गए आपको भी पता है ना? ठीक है,
अब सच को बोलने में क्या दिक्कत है? अब वो हर किसी को बीजेपी में प्रेस करिए, बीजेपी के सारे नेताओं को प्रेस करिए, आपके साथ खड़ी तो बिल्कुल दूसरे साइड की बात कर रही आजादी है, इसमें थी। क्या हाँ, बुराई तो है? मैं वही तो पूछ तो रही ये उसकी हूँ, राजनीतिक आजादी है, वही तो और मैं वो पूछ रही हूँ। हमारी पार्टी में नहीं थी कभी भी, ये ठीक आपको मैं बता दूं। ठीक है। मैं सीपीआई का मेंबर था, अब मैं कांग्रेस पार्टी का मेंबर हूँ। ना वो कभी जो है सीपीआई का मेंबर थी, ना वो कभी कांग्रेस पार्टी का ठीक है, मेंबर थी। ठीक है, ठीक है, ये ठीक जो है। आप परसेप्शन मेकिंग कर रहे हैं ना बहुत स्मार्टली, हम उसको Perception समझते making हैं। नहीं कर रही हूँ। नहीं तो मुझे आपके कोई साइड perception थी, making आपके क्या ग्रुप करना में थी, थी? आपके ग्रुप को छोड़ करके उधर हाँ? चली गई, ये क्या है? Perception making, What is this? perception What making we नहीं call होता it? है। अच्छा, और This उमर is sheer खालिद, propaganda and perception अरे making. प्रोपेगेंडा एंड परसेप्शन, An उमर, agenda of a particular political अरे party. We रियली, understand आप it. बोल दीजिए, आपको आपकी भी आजादी है, आपको मैं रोक थोड़ी सकती हूँ, आप बोलिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।